मैं रूपेश कुमार। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक पचमढ़ी में 2 दिवसीय संपन्न हुई। उसके बाद सोहागपुर विधानसभा विधायक ठाकुर विजयपाल सिंह द्वारा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बताया गया है कि 2 वर्ष जो सरकार को हो चुके हैं मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार को, उसमें उन्होंने क्या क्या किया है, क्या योजनाएं लागू की है, क्या व्यवस्थाएं की है। सीएम राइज स्कूल की बात हुई, जो कि अभी भविष्य में चालू होने वाले हैं। नल जल योजना की बात हुई, विद्युत के विषय में बात हुई और भी विकास कार्यों के विषय में बात हुई। बताया गया है कि किस तरीके से हमने कन्या विवाह योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसी कितनी सारी योजनाएं किसानों के लिए या आम आदमियों के लिए लेकर आए हैं। इसके बाद कई प्रकार की जो सोहागपुर में कुछ गांव हैं जहां कुछ मुद्दे निकल कर आए थे, जैसे कि ग्राम पंचायत बिछुआ में पानी की एक बड़ी समस्या थी, जिसमें गौड़ी खेड़ी गांव एक ऐसा गांव है जहां पानी की बहुत बड़ी समस्या है और बिछुआ पंचायत में भी है। वहां पाइपलाइन डाली गई थी, परंतु उसका काम अधूरा रहा ऐसा, क्योंकि उसमें अब पानी नहीं आ रहा है। गौड़ी खेड़ी पंचायत में भी वही समस्या है। मगरिया ग्राम पंचायत में पहले शौचालय को लेकर एक बड़ा घोटाला, एक बड़ी भ्रष्टाचार हुआ था। उस पर भी उनसे प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस पर जल्दी काम होगा। दूसरी बात कि जब उनसे पूछा गया कि जो बिजली विद्युत की लाइन है, जो सड़क क्रॉसिंग होती है, तब उसके नीचे गार्डन्स लगाई जाती है, परंतु यहाँ नहीं लगाई गई है। इस पर वे क्या होगा और कैसे कार्रवाई होगी, तो उन्होंने इस पे बताया कि हम लोग विद्युत विभाग का एक बड़ा प्रोजेक्ट और एक बड़ा बजट लेकर आए हैं, जिसमें जल्दी ही ये सभी सुधारे जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अक्सर जब हम किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या किसी पॉलिटिशियन से बात कर रहे होते हैं, तो अक्सर विपक्षी पार्टी पर ही आरोप लगाए जाते हैं। जैसे कि अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस हमेशा भाजपा पर आरोप लगाती है। भाजपा पर आरोप लगाना बनता भी है, विपक्षी पार्टी है और सत्ता में है, पक्ष की पार्टी और सत्ता में है, सीधी सी बात है। भाजपा से अगर बात करते हैं तो वहां से कांग्रेस के आरोप लगाते हैं कि उन्होंने इतने वर्षों में क्या किया, इतने सालों से क्यों नहीं किया। तो क्या एक दूसरे की गलतियां बताकर ही सत्ता प्राप्त की जा सकती है? क्योंकि अब कांग्रेस अगर घर घर चलो अभियान लेकर आई है, तो क्या लोग केवल भाजपा की कमियों के विषय में उनसे वोट मांगेगी, या फिर कुछ नई चीजें निकाल कर लेके आ रहे हैं? या भाजपा को मध्य प्रदेश में 15 साल हो गए हैं, तो क्या अभी भी कांग्रेस की ही गलतियां निकाल कर भविष्य में चुनाव लड़े जाएंगे, या फिर मध्य प्रदेश में जो योजनाएं, ये जो व्यवस्था उनके द्वारा की गई है, या जमीनी स्तर पर चुनाव लड़े जाएंगे? ये बड़ा विषय है, देखते हैं क्या होता है। सर, जैसे कि आप बता रहे थे कि निरंतर जो मध्य प्रदेश सरकार में सड़कों का जाल बिछा है, जो कि देखने को भी मिलता है। जब भी जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल देखने को मिलता है, परंतु बरवानी क्षेत्र में एक सड़क बनी है और भी 2-1 जगह देखने को मिला है कि जो सड़क निर्माण हुआ है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कुछ मॉनिटरिंग की कमी रही है, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों बाद सड़क टूट गई। ये एक विषय निकल के आया था। आपने देखा हो, उस पर जांच भी हुई, जांच के ऊपर उस पर कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। हाँ, लेकिन हमने तत्काल उस पर फिर से डामरीकरण कराने का काम किया है इससे सड़कों में। और हमारी जो सड़कें हैं, जितनी भी सड़कें हैं, आप देखेंगे 8 दिन के अंदर में, जैसे बजट हमारा स्वीकृत हुआ, राशि विभागों को मिलना प्रारंभ हुआ है, उन सड़कों पर भी डामरीकरण करने का काम हमारी सरकार निरंतर कर रही है और करने जा रही है जी। एक बहुत बड़ी बात आपके बीच में हमेशा आती थी, और हमारे कांग्रेस के मित्र, कभी मैं तो कहता हूँ, चैलेंज देता हूँ उनको, वो एक आध सड़क की नाम बताएं आज़ादी के 60 साल के बाद में उन्होंने बनाई है। जो ग्रेवल सड़कें थी, 4-5 सड़कें ग्रेवल रूप में या कच्ची पक्की सड़कें थी। मैं जब चुनाव में आया था तो किसी तरफ कहीं सड़कें नहीं थी। सैमरी को लेकर, सैमरी सांखड़ा मार्ग नहीं बन रहा है, तो एक आंदोलन और पद यात्रा चली और चलाई। उस पर भी मैं बनने के बाद में मैंने 2 बार डामरीकरण कराया था। लेकिन इतनी बड़ी राशि, आप खुद कल्पना करो, अगर मैं सैमरी से काला देवरी, बोरना मिठा से लेके आपके सीधे चले आओ तो कहाँ, रेवा बनखेड़ी, शोभापुर से भटगांव आप चले आओ, शोभापुर से आप माचा चले जाओ, आपने देखा होगा कि यहाँ से आपके दुरमखेड़ी से पामली तक की रोड आप देखेंगे जैसी सड़क हमने बनाई है। और जो 5 सड़कें वो बनी और ये सड़क छठ भी है, ऐसी सड़कें हमने हमारी विधानसभा में अनेकों बनाई हैं। आप इटारसी चले जाएं, मरोड़ा चले जाएं, सोनतलाई चले जाएं, हमारे बागड़ा से चाहे माखन नगर जाएं, बागड़ा से हमारे माखन नगर से आप नसीराबाद चले जाएं, ये सड़कें सब हम जैसी सड़कें बनाई, पक्की बनाई, मजबूत बनाई।
और जो 5 सड़क 4 सड़क किनारा हो, एक सड़क हमारी माखन नगर से सिरवाड़ तालाब से हमारे पाटनी से सांगाखेड़ा जाए, सांगाखेड़ा से सत्यम हम एक पैच में बना जो भी 4 लेन जैसी सड़क है। इन 5 सड़कें वो और ये जो बना बात करा रहा हूँ, जैसे पामली की सड़क अलग है, सतवासा की सड़क अलग है, ये बाबई वाली सड़क जो माखन नगर की सड़क है वो अलग है, बागड़ा से हमारे रामपुर और सोनतलाई की बात कर रहा हूँ वो अलग है। लेकिन ये जो 5 सड़कें हैं जो 144 करोड़ की लागत से बन रही हैं, जिन पर तेज गति से हमारा काम चल रहा है। अब सैमली से सांगाखेड़ा के लिए आंदोलन हुए, सब कुछ हुए, 15 महीने सरकार थी, भैया आप ही बना देते, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। कहाँ गया था विकास? एक सड़क भी बताया कि उन्होंने 15 महीने में कहीं बनाई हो। और हमने उस पर 42 करोड़ की राशि, एक पैकेज था उसमें 2 करोड़ 2 सड़कें स्वीकृत हुई, जिसमें 62 करोड़ रुपए की मैंने स्वीकृति कराई है। उस बजट में एक सावलखेड़ा तरफ भी एक सड़क है जो सिवनी मालवा और हमारे नर्मदापुरम विधानसभा को जोड़ने का काम कर रही है। ऐसी दोनों सड़कों को 62 करोड़ की लागत से हम काम कर रहे हैं और उस पर भी प्रक्रिया और हमारी सर्वे वगैरह चालू हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 4 तारीख को माखन नगर में पधार रहे हैं, उस दिन उसका हम भूमि पूजन करेंगे और उसके बाद शीघ्र वहाँ पर 42 करोड़ की लागत से सड़क बनाने का काम। सर एक प्रश्न और 2 प्रश्न और हैं इसके बीच में। शौचालय प्रधानमंत्री जी ने जो एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है, जहां पूरे देश में एक बहुत बड़ा अभियान, जो कि हमने आज तक इस प्रकार का अभियान नहीं देख पाए थे कि हर इंसान उस अभियान से जुड़ा। स्वच्छता अभियान के तहत मगरिया पंचायत में शौचालय निर्माण हुए, परंतु अधूरे हुए। उसमें जांच भी हुई, परंतु अब उन लोगों के शौचालय जो अधूरे पड़े हुए हैं, अब उनका कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जांच तो हुई, अभी भी चल रही है कि अगर शिकायत जो दोषी जानकारी हो। हाँ। मैंने खुद ने उसको जांच कराई, वही में दौरे पे था, दौरे में जब गया था, हाँ एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था और हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, एक उनके क्या पीसीओ रहते क्या रहते, उनको समय सस्पेंड भी मैंने कराया जी, और उनको सस्पेंड कराने के बाद उस पर कार्रवाई की पूरी भी आ गई है। बीच में सरकार बदली थी और सरकार बदलने के कारण कहीं ना कहीं वो व्यवधान था, बीच में फिर कोरोना आया, उसकी कार्रवाई चल रही है, उसमें हम जांच कराएंगे। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, समाज के हर व्यक्ति से, कि सरकार योजना बनाती है, उनका क्रियान्वयन कर्म अधिकारियों के माध्यम से, विभागों के माध्यम से जमीन पर लाने का हम प्रयास करते हैं। मैं गांव में भी आप जाता हूँ, ज़्यादा आप देखते होंगे, मैं मंचों से भाषण में कहता हूँ सरकार की योजना है, जनता के लिए, जनता के पैसे से है और जनता इसमें आगे आए, जनता आगे आकर इस काम को हाथ में ले। अगर हमारा सोच कभी नहीं आई हो, ये गांधी जी का सपना था स्वच्छ भारत। गांधी जी बेचारे सपने को अपने उसमें गढ़ते रहे, लेकिन कांग्रेस ने आई, गांधी जी को कभी उस बात पर ध्यान नहीं दिया। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जिन्होंने सबसे पहले स्वच्छता पे ध्यान दिया। संपूर्ण भारत में आज आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, पहले क्या गंदगी थी, आज क्या गंदगी, क्लीन देखेंगे आपको, रेलवे स्टेशन क्लीन देखेंगे, पहले भी किया जा सकता था। स्वच्छता के मामले में गांव में हमने शौचालय का काम किया, उस पर भी हमने काम किया है कि जहाँ त्रुटि हुई है, गलती हो, उसमें जांच कराने का हम प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी अभी आप देख रहे होंगे बड़ी बड़ी पंचायत हैं, ये भी कोई पंचायत है, तो उनमें भी हम एक सुलभ शौचालय छोटे छोटे बना के रख रहे हैं कि जो शौचालय बने और उनके माध्यम से समाज को जोड़ने का काम, जनता को जागरूक करने का काम करें। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसको सारी बातों से हटकर मीडिया भी जनता से निवेदन करें कि ऐसी चीज़ों पर हम खुद आए, सफाई अभियान हम करें। आज मैं एक बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ कि हमारे माखन दादा के नाम से लोग राजनीति अनेकों बार करते हैं, कहते हैं कि माखन नगर यानी पहले बाबई में नेता पैदा होते थे, टोपी पहनकर होते थे। देश में एक पहचान दिलाई होशंगाबाद नर्मदापुरम जिले को, जो होशंगाबाद जिले के नाम से जाना जाता था, हम नर्मदापुरम जिले के नाम से जाना जाता है। बाबई को आज माखन नगर के नाम से हम जानेंगे। मैंने देखा जब जैसे ही मैंने उसको पास कराया, बजट में उसमें लाया, विधानसभा में लाया, केंद्र में मैं गया, सांसद जी से बात की, सांसद जी ने सहयोग किया, मुख्यमंत्री जी स्वयं उसके लिए गए और लोग कहते हैं कि हमने विधानसभा में पास, फलाने 84 में पास कर लिया था, तो ये 84 पास कर लिया था, 84 बार सरकार प्रदेश में किसकी थी? आप माखन नगर क्यों घोषित नहीं कर पाए? और माखन नगर मैं तो कहूँगा कि दादा की कृपा थी, आशीर्वाद था, मुझे वो अवसर प्राप्त हुआ, मेरे साथी को अवसर प्राप्त हुआ कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि जिन्होंने
हमें पूरे देश में पहचान दिलाई है। अगर कोई जानता है माखन दादा के नाम से, तो माखन दादा कहाँ पैदा हुए थे, तो बाबई और बाबई के होशंगाबाद, अब तो नर्मदापुरम है और माखन नगर है। आज उसको करने का हमने काम किया और उसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी, उनकी जन्म जयंती पर बाबई मतलब माखन नगर में आ रहे हैं। 4 तारीख को उनकी जन्म जयंती है। हम 1 तारीख से माखन दादा का पूरा एक पर्व के रूप में वो कार्यक्रम करेंगे। 1 जनवरी को हम प्रातः सभी जनप्रतिनिधि जनता से हम आह्वान करेंगे, वहाँ सबसे निवेदन करेंगे हम सब निकलें और सफाई अभियान प्रारंभ करें। 1 जनवरी को हम सफाई अभियान करेंगे। 2 तारीख को हम रंगोली प्रतियोगिता कराएंगे। रंगोली लगाकर सब अपने हमें एक समाज को संदेश देने का काम करेंगे। शाम को, क्योंकि हमारी गुड़ी पूर्णिमा और नवरात्र होगी 2 तारीख को, तो 2 तारीख को हम लोग पर एक संगीत का और एक कार्यक्रम रखेंगे। और 3 तारीख को भी हमारा प्रयास है कि हमारे आदिवासी लोगों को बुलाकर हमारे आदिवासी लोगों को हम बुलाएंगे और उनके माध्यम से वहाँ पर एक प्रस्तुति देने का काम करेंगे। क्योंकि माखन दादा एक कवि भी थे, साहित्यकार भी थे, तो इसलिए एक हम बड़ा कवि सम्मेलन रखने जा रहे हैं, जिसमें बहुत हमारी संस्कृति, हमारी प्रगति और हमारे माखन दादा का नाम कैसे, कहाँ पैदा हुए, कहाँ जन्म लिया और कहाँ उन्होंने उन्नति की और हमारे माखन नगर को उन्हें उपलब्धि दिलाने का काम किया, उसके उपलक्ष्य में भी एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वीकृति जी 2 छोटी टिप्पणी और आपसे चाहूँगा। एक है बिछुआ पंचायत, जिसमें आप काम किया है कि वहाँ पे पाइपलाइन बिछाकर पानी पहुँचाया है उस पंचायत में। कुछ गांव अभी भी गौड़ी मड़का ठाणा में अभी वो व्यवस्था आपने योजना ला दी है नल जल की, परंतु अभी एक्टिविटी नहीं हुई। और एक छोटा सा प्रश्न और है कि जो बिजली की जो लाइन है, जो सड़क क्रॉसिंग जब होती है बिजली की, तो उसमें गार्डन्स लगाई जाती हैं। ये 2 प्रश्न हैं जो कि आए थे, जो अभी तक हुए नहीं हैं ठीक से, जिनमें कभी कमी रह गई है। मैंने कहा ना कि अभी हम बिजली के काम पर अभी बहुत बड़ा एक बजट हमारे से, उसके आंकड़े मेरे पास है नहीं, तो बजट काफी नहीं है, लेकिन हम पूरा जो 20 साल 50 साल पुरानी जो लाइन थी उन सब लाइनों को चेंज करेंगे, दुरुस्त करेंगे, अच्छी लाइन डालने का हम काम करेंगे। उस पर हम ठीक गति से काम करने का हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश करते हैं। और दूसरी बात रही कि पानी की बात, तो मोदी जी का भी लक्ष्य जल घर तक पहुंचाना है, नल से घर पानी पहुंचाना है। कि 2 साल के अंदर में कोई गांव भी ऐसा नहीं बचेगा कि जहां खुद के घर पर नल नहीं हो। लेकिन निवेदन ये है कि हम बार बार कहते हैं काम चलता है, जनता निवेदन करते हैं, काम क्वालिटी खराब है तो आप देखिए सरकारी कर्मचारी उनको कहिए, उनसे दिक्कत हो तो मुझसे कहिए, मुझसे नहीं तो कलेक्टर से कहिए। और उस पर हम निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बड़ी बड़ी योजनाएं जो हम ला रहे हैं, जैसे आप शोभापुर में देखेंगे बड़े काम चल रहे हैं, लगभग 3.5 करोड़ की लागत से वहाँ पर नल जल योजना हम बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे सैमरी जैसे है, करीब 3 करोड़ की योजना है, 3 करोड़ 92 लाख की योजना है। सैमरी में हम नल जल से पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिछुआ आप जानते होंगे वहाँ जा भी नहीं सकते, वहाँ 2 नदियाँ पड़ती थी, उन नदियों को क्रॉस करके हम बिछुआ पहुँचते थे। हमने बिछुआ में भी जानते होंगे कम से कम 6 किलोमीटर दूरी से बोर करके, क्योंकि पानी अच्छा नहीं निकलता था, पानी होता था तो पीने लायक नहीं होता था, तो 6 से 7 किलोमीटर दूरी से बोर करके वहाँ बिजली का ट्रांसफार्मर लगाया और सीधी लाइन डालकर वहाँ पानी पहुँचाने का काम किया। और आज कम से कम कहीं ना कहीं वो लोग शुद्ध पीने का काम करें। और हमारा भी एक संकल्प है माननीय मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का, कि संकल्प है कि हर घर स्वच्छ पानी पहुँचे, नल से पहुँचे। ये काम हम प्रगति से कर रहे हैं और बहुत गति से कर रहे हैं। और अभी माननीय कमल पटेल जी आए थे, जब मैंने 9.5 करोड़ की लागत से हमारे कुछ जगह काम हो रहे थे, 100 जगह करीब काम थे, वो 9 करोड़ की लागत से थे। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं जो 114 ग्रामों की नल जल योजना का उस दिन भूमि पूजन करेंगे। इसमें बड़ा माछा है, भटगांव है, ऐसे गांव में जो 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ की योजना हम लेकर वहाँ पर पानी पहुँचाने का काम कर रहे हैं। चाहे छोटा गाँव हो चाहे बड़ा गाँव हो, हर जगह नल से पानी पहुँचाना। एक छोटा सा प्रश्न है, बहुत व्यक्तिगत है, वो मेरा उनसे काफ़ी जुड़ा रहा मैं निरंतर। आप भी वहाँ पे गए थे और आपने उसके लिए काम भी किया था। गौड़ी मड़का ढाना एक ऐसा गांव है जहां आप जाएंगे और आप देखेंगे तो सर वर्तमान में जैसे आपने योजना ला चुके हैं, नल जल वहाँ के लिए पास हो चुका है, मैंने आपने कहा भी था और पीएचई के माध्यम से भी जानकारी मिली, मगर वर्तमान में इस गर्मी में क्या व्यवस्था होगी उनके लिए? हम गर्मी के महीने भर के अंदर हमारा नल जल योजना से पानी पहुँचाएंगे। ये बड़ा विषय आपका धन्यवाद। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।